अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक चौराहे पे है और हमें देखना है कि अब यहाँ से आगे क्या। और मैं जिस घटना की बात कर रही हूँ वो लगभग आप सभी बात कर रहे हैं। सीरिया में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और हयात ताहिर अल शाम इन्होंने बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। अब शायद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने कुछ पन्ने ही पलटे हों वो भी ये कह सकता है कि इतने बड़े काम को अंजाम देने में केवल एक जो नॉन स्टेट एक्टर है वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं माना जा सकता। और इसीलिए ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको प्रॉक्सी एक्टर्स कहा जाता है। और शायद आप जानते ही होंगे कि इस घटनाक्रम के पीछे भूमिका रही सबसे ज्यादा टर्की की और उसके बाद यूएसए की, क्योंकि इससे पहले जब अरब स्प्रिंग आया था तो यूएसए जो था वो मेन पार्टी था। हालांकि ताहिर अल शाम के लीडर मोहम्मद अल जुलानी इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के बाद बोला कि ही इज लुकिंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी और यहाँ पे जो भी शासन होगा वो तालिबान की तरह का शासन नहीं होगा, महिलाओं को आजादी रहेगी और इसके साथ साथ कि वो एक शांति की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन अचानक ही एक आप अप्रत्याशित घटना माने या प्रत्याशित घटना माने, नेतान्याहू जी ने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एक्शन लिया। दो एक्शन हैं। पहली बात तो जो सीरिया में जो भी केमिकल वेपन्स इन चीजों के जो भी भंडार हैं तो वहां पर लगभग 100 से ज्यादा अटैक किए गए। इसके अतिरिक्त आप जानते ही हैं कि सीरिया का जो गोलन हाइट्स है वो इजराइल के कब्जे में है और जो इजराइल का ऑक्यूपेशन जोन है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लिखा है कि और उन्होंने बताया है कि इजराइल किसी भी कीमत पर वहां से विड्रॉ नहीं करेगा और ये उनके अपने नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न है। यानी जब परिस्थितियां लगभग नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक का जो भी युद्ध हुआ है उसमें हिजबुल्लाह काफी वीक हुआ है, ईरान वीक हुआ है, तभी बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, हमास काफी वीक स्थिति में है और जो रूस है वो भी एक तरीके से एक वीक स्थिति में है। और जो रशिया है, आप देखिए कि जब पहली बार अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई और रशिया के लिए जो टार्टस नेवल बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन रशियन फोर्सेस भी वहां से एग्जिट कर रही हैं। तो शायद नेतान्याहू का ये जो अभी का एक्शन है इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि इजराइल के इस एक्शन के बाद जो लीडर हैं मोहम्मद अली जुलानी उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि नाउ आफ्टर डेमास्कस अब जो नेक्स्ट मार्च है वो जेरूसलम की तरफ की जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि शायद चाहे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि नेतान्याहू ने फिर से वॉर को एस्केलेट करने के सोचा होगा। तो जहां तक मुझे लगता है चूंकि इस तख्ता पलट में यूएस की भी भूमिका है और यूएस का ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि वहां पर उस सरकार को हटा दिया जाए जो प्रो रशिया हो और प्रो ईरानियन हो। और शायद ट्रंप के जो भी फॉरेन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स हैं उससे लगता है कि वो अमेरिका की खुद की हालत को सुधारने पर ज्यादा ध्यान देंगे और वो चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स है इनसे वो बाहर आए। और ये भी हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो मिडिल ईस्ट ना हो करके ताइवान हो सकती है, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन में हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस परिस्थिति में इजराइल जो है वो अकेला पड़ जाए। आज नेतान्याहू केवल एक्सटर्नल एक्टर से ही लड़ नहीं रहे हैं, वो डोमेस्टिक एक्टर से भी लड़ रहे हैं और उनको अपनी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश करनी है। और ये जो उनको ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो ये समझते होंगे कि अगर वो सीरिया की इस बाउंड्री के बियॉन्ड भी जाएंगे तो जो नई सरकार है वो उसके ऊपर रिएक्ट ना करे। और वो जानते थे कि जैसे ही ये एरिया को एक्सपैंड किया जाएगा इस तरीके का मुद्दा कि मार्च टू जेरूसलम आएगा ही आएगा। अब जो मैं कहना चाहती हूं कि ये एक ऐसा मुद्दा है, रिलीजन हमेशा पॉलिटिक्स में एक ऐसा मुद्दा रहता है जिसके आधार पर आप पोलराइजेशन करते हैं। और शायद ट्रंप के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि अगर इस तरीके का कोई एक्शन जेरूसलम में होता है और उसके आसपास के रीजन में होता है कि आप अमेरिका को अलग थलग कर दे, और एक क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसे
इजराइल का एक मास्टर स्ट्रोक, और इजराइल नहीं, नेतन्याहू का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी पावर पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए।